हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट सेकंड। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लेंथी है, एक वीडियो में कवर कर पाना इसके मुश्किल है, इसलिए मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये ज्योग्राफिकल स्प्रेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई थी। जैसे कि आपको पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और इसने सिंध का कुछ पार्ट, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र को कवर किया हुआ था। इन स्टेट्स में ये सभ्यता फैली हुई थी भारत के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्थ में ये कहाँ पे थी, तो नॉर्थ में ये थी मांडा। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू में, ठीक है। और साउथ में ये थी दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और वेस्ट में थी सुटका जंडोर जो कि अफगानिस्तान में है, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये साइट्स थी इस सभ्यता की, ठीक है। अब उस टाइम में एग्रीकल्चर कैसा था, खेती बाड़ी कैसी होती थी? तो एग्रीकल्चर जो था इस सभ्यता का क्या थी? बैकबोन थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी थी। उस टाइम सॉइल जो होती थी, धरती बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती थी, क्योंकि बार बार नदियों में सैलाब आता, इंडस रिवर में जब भी सैलाब आता था और फ्लडिंग आती रहती थी, जिसके फ्लड आते थे वहाँ पे, जिसके कारण क्या थी, वहाँ की भूमि जो थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, वहाँ पे फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, जिसके कारण कृषि जो थी वो बैकबोन थी। उस टाइम के लोग जो थे वो लकड़ी का हल यूज़ करते थे, और कालीबंगन जो है, कालीबंगा जगह है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। और वो स्टोन की सिकल, ठीक है, यानी कि पत्थर की सिकल्स को यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, फसलों को काटने के लिए। और आयरन जो थी, लोहा जो था, उस टाइम लोहे की नॉलेज सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको नहीं थी। नालाज जो होते थे, जो नाले होते थे, उनको इनक्लोज किया जाता था डैम्स के थ्रू, यानी कि नालों को बंद किया जाता था ताकि बारिश का पानी जो है वहाँ पर स्टोर किया जाए, जहाँ पानी वहाँ पर स्टोर किया जाए ताकि बाद में वो पानी कृषि के लिए यूज़ किया जाए। और ये फीचर्स जो नालों को क्लोज करके डैम बनाए जाते थे पानी स्टोर करने के लिए, ये फीचर हमें कहाँ पे मिले हैं? बलूचिस्तान में, ठीक है। और कैनाल जो इरिगेशन थी वो उस टाइम में टोटली अब्सेंट थी, ठीक है। अब वहाँ की फसलों को देख लेते हैं। उस टाइम में वीट, वार्ले, डेट्स, पीज, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा और ज्वार, इनकी खेती की जाती थी। और लोथल और रंगपुर में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और गन्ना, जो इंडस वैली के लोग थे उनको गन्ने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कॉटन जो थी, पहली बार कॉटन यहीं पे उगाई गई थी, जिसको ग्रीक लोग सिंडन बोलते थे, ठीक है। और हमें एक बुने हुए कपड़े का एक पीस मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो जानवरों को कैसे पालते थे, ठीक है। अब वो किन किन जानवरों को पालते थे? बिफेलो, ऑक्स, शीप, एज, गोट, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट, इनको वो पालते थे, ठीक है। और घोड़े के साक्ष्य हमें मिले हैं सुरकोटड़ा से और गैंडे के अमरी से, यानी कि ये जानवर भी उस टाइम में पाले जाते थे, ठीक है। लाइन जो था वो टोटली इंडस जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको शेर के बारे में नहीं पता था। और काऊ जो थी उनका पता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी उस टाइम में। अब व्यापार की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट की जो चीज़ें थी, जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी, वही इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड होता था, आंतरिक और बाहरी जो व्यापार होता था, उसका मेन बेस होता था। ट्रेड जो होता था वो वाटर सिस्टम से होता था। कॉइन्स उस टाइम में नहीं होते थे, सिक्के वगैरह नहीं होते थे। वाटर सिस्टम क्या होता है कि मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। मान लो आपको चावल की ज़रूरत है और मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी? आपसे चावल लूँगी और उसके बदले में मैं आपको गेहूं दूंगी। तो ये था वाटर सिस्टम, ठीक है। वेट और मीज़र जो थे वो लाइमस्टोन, यानी कि चूने के पत्थर और साबुन के पत्थर से बनाए जाते थे। और डेसिबल जो सिस्टम था वो सिंधु घाटी के लोगों को पता था, ठीक है। और जो उनका व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उनका, मेसोपोटामिया के साथ था और इराक के साथ था। सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान और बहरान, इनके साथ उनका क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। और एक सुमेरियन टेक्स्ट बताती है कि इनका व्यापार इंडस यानी कि मेलुहा और डिलमन, बहरान के साथ भी इनका क्या था? व्यापार था, यानी कि ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी व्यापार करते थे। अब आर्ट और क्राफ्ट को देख लेते हैं।
हड़प्पा के जो लोग थे वो मैक्सिमम जो टूल थे वो स्टोन और ब्रोंज से ही बनाते थे। और ब्रोंज को कैसे बनाया जाता था? ब्रोंज को बनाया जाता था कॉपर के साथ मिक्स करके, ठीक है। और ज्वेलरी जो होती थी उनकी गोल्ड की होती थी। वहाँ पे मनकों की फैक्ट्री भी देखी गई है, ठीक है। मनके भी बनाए जाते थे। सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस काफ़ी कीमती जो पत्थर होते थे उससे उनकी ज्वेलरी बनी होती थी, ठीक है। और कॉटन को वो गर्मियों में यूज़ करते थे और वुलन को वो विंटर में यूज़ करते थे कपड़ा पहनने के लिए, ठीक है। दो तरह की पॉटरी वहाँ पे देखी गई है, एक प्लेन होती थी और एक पेंटेड। जो प्लेन थी वो रेड कलर में थी और जो पेंटेड थी वो रेड एंड ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है। और पोर्ट्स जो होते थे, जो पोर्ट होते थे उनको हुमन जैसे इंसानों की फिगर से, प्लांट और एनिमल, इनकी जो फिगर्स होती थी उन पर चित्रकारी करके उनको, उन पोर्ट्स को सजाया जाता था और ज्योमेट्रिकल पैटर्न में भी उनको सजाया जाता था। सील्स जो थी वो मेनली, सील क्या होती है? मोहरे। मोहरे जो थी मेनली वो पत्थर, साबुन के पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। और एक हॉर्न बुल जिसका एक सींग है, बुफेलो, टाइगर, गैंडा, गोट, एलिफेंट, इन सब की जो सील्स हैं, इन सब की सील्स देखने को मिली हैं, ठीक है। इनके पिक्चर्स होती थी, चित्र होते थे उन सील्स पर। और ये जो सील होती थी, ये जो मोहरें होती थी, ये मालिक, मतलब जैसे मेरे समान है तो वहाँ पे जो मैं मालिक हूँ उसके हिसाब से ही मोहर लगेगी। और वो ओनरशिप जो होती थी, जिसका प्रॉपर्टी होती थी, उसको मार्क्ड करती थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सील जो थी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है वो है पशुपति की सील, ठीक है। और एक इमेज मिली है हमें वहाँ से, ब्रॉन्ज की इमेज मिली है, डांसिंग गर्ल की एक नाचती हुई मूर्ति मिली है ब्रॉन्ज की, ठीक है। और एक बियर्ड, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये जो टॉपिक है ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो चीज़ें मैंने ज़्यादा कलरफुल तरीके से हाईलाइट की हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि डांसिंग गर्ल की जो इमेज थी कहाँ से मिली है, या जो इमेज है बियर्ड यानी दाढ़ी वाले इंसान की वो कहाँ से मिली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा फिगराइन। टेराकोटा फिगराइन, टेराकोटा क्या था कि जो मिट्टी होती थी उसको पकाया जाता था और उस मिट्टी से क्या बनाए जाते थे? खिलौने, पूजा करने के सामान, एनिमल और टॉय कार्ड्स, ये सब बनाई जाती थी वहाँ पे। उस टाइम पकी हुई मिट्टी से ही ये सामान वगैरह बनाया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं उस टाइम धर्म से रिलेटेड, कैसा धर्म था, कैसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी उस टाइम में, ठीक है। अब एक टेराकोटा फिगर यानी कि एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है। एक वुमेन जो है, एक औरत के गर्भ से एक प्लांट को ग्रो करते हुए दिखाया गया है। और वो प्लांट किसको बोलते थे? मदर गॉडेस यानी कि अर्थ को, ठीक है। जो धरती की देवी थी उसकी पिक्चर दिखाई गई है, मूर्ति दिखाई गई है, जिसके पेट से क्या होता था? एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और वहाँ पे भगवान थे जिसको पशुपति महादेव, जो प्रोटो शिव थे, ठीक है। बेसिकली ये शिव जी भगवान का, शिव का ही रूप था, ठीक है। उसको एक सील पे दिखाया गया है, एक मोहर पे दिखाया गया है, जो कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं नीचे, और ठीक है, जिनके 3 सर हैं और 2 सींग हैं। उनके आस पास कौन बैठे हुए हैं? एक एलिफेंट बैठा है, एक टाइगर बैठा है, एक गैंडा और एक यानी कि बिफेलो, और 2 डियर उसके पैरों में बैठे हुए हैं। तो ये पिक्चर दिखाई गई है। ये एक उस टाइम जो मेल भगवान थे वो थे पशुपति महादेव, ठीक है। और लिंगम और योनि वार्शिप भी उस टाइम में प्रिवलेंट थी, यानी कि लिंगम और योनि की पूजा भी की जाती थी। पेड़ों में पीपल को, एनिमलों में बुल, बर्ड, डव, पिजन, इनको पूजा जाता था, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं था, कोई भी मंदिर नहीं था, फिर भी मूर्तियों को पूजा जाता था, ठीक है। अब इंडस जो वैली, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो भूतों प्रेतों में भी विश्वास करते थे, बुरी आत्माओं में भी विश्वास करते थे, इसलिए वो अपने बाजू पे एक तावीज़ सा बांधते थे उनसे बचने के लिए, ठीक है। और फायर जो अग्नि कुंड हैं उनको लोथल और कालीबंगा में देखा गया है, और कहीं कहीं पर हमें सांप की पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्वास्तिका जो सिंबल था, यानी कि